Hello बच्चों, let's discuss the question, and the question is F1 progeny of a cross between pure tall and dwarf plant is always, and the options are tall, short, intermediate and none of these. क्वेश्चन में प्योर कंडीशन में आपको दो पेरेंट्स गिवन है, एक टॉल और एक ड्वार्फ. उन दोनों को क्रॉस करने पर जो F1 प्रोजेनी आएगी वो कैसी आएगी, उसका फिनोटाइप क्या होगा, उसको फाइंड आउट करना है. सो टू टैकल द क्वेश्चन वी हैव टू की कॉन्सेप्ट. देयर विल बी टू की कॉन्सेप्ट. द फर्स्ट की कॉन्सेप्ट इज the dominant trait of character height. Dominant character of, there is dominant trait of character height. जबकि दूसरा जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा that will be cross between parents. So let us first discuss about the first key concept, that is dominant trait of height. We know कि height एक character होती है. Height is a character जिसके दो trait या फिर दो possible phenotype present होते हैं. It's a character obvious जिसके दो trait present होते हैं. There are टू ट्रेट्स. जो फर्स्ट ट्रेट होगा वो होगा टॉल और जो सेकंड ट्रेट होगा वो होगा ड्वार्फ. और दोनों ही ट्रेट में से हमेशा टेल वो टॉल ट्रेट विल ऑलवेज बी डोमिनेंट. मीन्स टॉलनेस इज डोमिनेंट ओवर ड्वार्फनेस. इट इज द dominant trait, while जो dwarf होगा that is always recessive trait. Now switch to the second key concept, and the key concept is cross between parent. There will be a cross. So what we have in our given question, we have homozygous condition, that is pure tall and pure dwarf. So we have two parent. जो पहला parent है वो है pure tall और जो दूसरा parent है that is pure dwarf. अब दोनों ही parent के पास में अपने अपने specific gene होंगे. With the homozygous or the pure condition we have capital T and capital T gene for the tall parent, while we have small t and small t gene for the dwarf parent. अब दोनों ही parent अपने अपने gamete produce करेंगे. There will be the production of gamete. So tall plant being a homozygous, ये सिर्फ एक ही तरीके का gamete produce करेगा और वो होगा T gamete, while जो ड्वार्फ प्लांट होगा वो भी आपका एक ही तरीके का गैमेट प्रोड्यूस करेगा बिकॉज ऑफ द होमोजाइगस कंडीशन, और वो होगा स्मॉल टी. अब कंडीशन आएगी जब दोनों ही पेरेंट को वी विल क्रॉस. सो क्रॉस करने पर वी विल गेट अ प्रोजेनी. देयर विल बी अ प्रोजेनी जिसको आप F1 प्रोजेनी बोलेंगे, और उस प्रोजेनी के पास में दोनों ही जीन्स प्रेजेंट होंगे फ्रॉम द टॉल एंड द ड्वार्फ प्लांट. मीन्स इसके पास में जो जीन होंगे वो होंगे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. बिकॉज गैमेट में वी हैव कैपिटल टी एज वेल एज स्मॉल टी. सो ऑब्वियस है कि प्रोजेनी के पास में भी जो जीन्स आएंगे दैट विल बी फ्रॉम द गैमेट ऑफ बोथ मेल फ्रॉम द टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट, एंड वी गॉट द जीन कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. और पहले की पॉइंट में हमने कंक्लूड किया है कि हमेशा tall plant is always dominant.
because of the presence of tall gene in F1 progeny, because F1 progeny के पास में आपके दोनों ही जीन प्रेजेंट है, टॉल वाला जीन भी और ड्वार्फ वाला जीन भी. लेकिन हमें कंडीशन पता है, हमेशा हाइट की केस में ऑलवेज द टॉल प्लांट विल बी कंसीडर्ड एज द डोमिनेंट प्लांट. देयरफॉर option A, that is tall, is considered to be the correct answer for the given question. That is, whenever we will cross a pure tall and a dwarf plant, the F1 progeny is always a tall progeny. I hope the question is understood to you. All the very best.